प्रवीण सर त्रिदेव क्लासेस में फिर आप लोगों का स्वागत है। और मेरा आगे का जो है विभाजिता का नियम, बहुत सारे बच्चे का क्या होता है कि डिवाइड करने की जब जरूरत पड़ती है यानी कि भाग देने की जरूरत पड़ती है तो लोग क्या करता है कि बड़ा से बड़ा भाग देना शुरू कर देता है और वैसा एग्जाम में आता नहीं है। आता है तो उसका एक रूल होता है, एक ट्रिक होता है जो कि फटाक से बच्चे सॉल्व कर देते हैं। वो क्या रूल है तो देखा जाए विभाजिता के नियम में, जैसे दो से विभाज का नियम, दो से विभाज्य का नियम। अब देखिए दो से विभाज का नियम जान लीजिए, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वो बचपन वाला भागा जो है दो से भाग करके ऐसे चेक करना है कि कट रहा है कि नहीं, है ना। 6 है तो 3 हो गया। इस तरह से क्या है कि इस तरह से हम चेक करेंगे तो कंपटीशन में आपको टाइम बहुत कम मिलता है। ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा तो 30 सेकेंड 40 सेकेंड, इस तरह से ज्यादा आपको टाइम मिलता है। तो उसमें आप समय व्यर्थ ना करें, व्यर्थ नहीं करना है। सिर्फ एक नॉर्मल आपको रूल जान लेना है। वो रूल क्या है कि दो से विभाज का नियम, दो से विभाज का नियम क्या है भाई, तो जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जिसके अंत में सिर्फ देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बहुत बड़ा अंक दे दिया 5 है, 0 है, तो इतना बड़ा अगर अंक दे दिए और ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा आपको चेक करना है। तो आप नॉर्मल क्या कीजिएगा कि 2 से भाग करने के लिए क्या जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अंत में देखना है। अगर अंत में 0 है, 0 है, मैंने अंत में लिखा है कि 0, जिसके अंत में 0 हो, 0 अगर रहेगा तो वो 2 से पूरा का पूरा कटेगा ही, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि 3, 2, 5, 4, 7, अगर अंत में 8 आ गया तो ये क्या है 2 से कटेगा। अगर 8 के जगह 8 के बाद अगर हम 1 लिख दिए तो ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। अगर 1 लग गया तो ये 2 से नहीं कटेगा, और इसके अंत में 0 है तो 2 से कटेगा। इसी तरह 3 से विभाज का नियम, 3 से विभाज का नियम। अब 3 का विभाज का नियम क्या है, तो 3 से विभाज का नियम क्या है कि जितना भी आपको डिजिट यानी जितना भी आपको अंक दिया होगा उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद उसको देखेंगे कि वो 3 से कटता है कि नहीं, तो भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको जोड़ने की जरूरत पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लिया जाए, एग्जांपल जैसे आपको 3, 2, 5, 6, 7 मतलब कोई भी अपने मन से हमने आपको एक वर्ड दे दिया, कोई वर्ड हो गया ये। अब हम पूछेंगे कि ये 3 से कटेगा या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ऐड करना है, यानी कि जोड़ने का जोड़ेंगे। 3, 2, 5, 5, 10, 6, 16 हो गया, 16 और 8 हो गया आपका 16, 4 20 और 4 24 हो गया, 24 और 2 26, यानी कि 26 जो है वो 3 से नहीं कटता है, इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर 3, 2, 5, 6, 7, 1 दे दिए तो ये शायद जो 3 से कटे। आप लोग जोड़ के देख लीजिए, 3, 2, 5, 5, 10, 10, 6, 16 और 16 और 8 कितना होता है, 16, 4, 20 और 4 24, यानी 3 से 24 कटता है। इसलिए पूरा का पूरा जो है ये संख्या पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में चेक कर लेना है, जोड़ के देख लेना है, 3 से कट रहा है तो पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा। हाँ, इसके लिए आपको बचपन की डिवाइड करना वो भागा नहीं देना है, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो हम लोग देखा जाए आगे 4 से विभाज का नियम, 4 से विभाज का नियम। अब देखिए 4 से विभाज का नियम जो है बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है। क्या करना है कि अगर आपको अपने मन से मैं एक वर्ड लिखता हूं, जैसे आपका है आपका 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4। अब देखिए इतना बड़ा वर्ड है, अब इतना बड़ा अंक दिया हुआ है और इसमें कहा जाए कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बहुत सारे बच्चे तो अगर रूल नहीं जानते हैं तो वो डिवाइड भी नहीं करेंगे कि बाप रे बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, अंत का 2 डिजिट देख लिया
24 जो है 4 से कट जाएगा, 4 छके 24, 4 से कट जा रहा है, इसलिए ये 4 से पूरा कटेगा, 4 से पूरा कट जाएगा। तो हमको क्या देखना है, अंत का 2 डिजिट, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना दिया हो, उसका अंत का 2 डिजिट देख लेंगे। अगर वो लास्ट वाले 2 डिजिट अगर आपका कट जाता है तो आपका 4 से पूरा का पूरा विभाज हो जाएगा। इसके बाद है हमारा 5 से विभाज का अनियम। 5 से विभाज्य का नियम यानी कि रूल। अब देखिए 5 से विभाज्य का नियम क्या है कि जिसके अंत में 0 और 5 हो, नॉर्मली 0 और 5, जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, वो पूरा का पूरा 5 से कट जाएगा। जैसे नॉर्मल एक क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग, एग्जांपल क्या है, तो 2 है, 0 है, 3, 4, 5, 1, ये तो 5 से नहीं कटेगा क्योंकि अंत में 1 है। अगर 2, 0, 3, 4, 5 दे दिए, इसके अंत में 5 है, इसलिए ये क्या है, कट जाएगा 5 से। 2, 0, 3, 4, 0 कर दिए, यह भी कट जाएगा आपका 5 से, क्योंकि अंत में 0 है। जिसके अंत में 0 हो और 5 हो, वो क्या है, 5 से पूरा कट जाएगा। और जिसके अंत में 1 आ गया तो वो नहीं, 2 भी आ गया तो वो 2 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। इसके बाद 6 का रूल है। 6 का रूल है क्या, 6 यानी 6 से विभाज्य का नियम, जिसमें 3 और 2, जिसमें 2 और 3 का रूल फॉलो करता हो, मतलब जिसमें 2 और 3 का नियम अगर लग जाए तो वो समझिए कि 6 से पूरा कट जाएगा। जैसे 2 का नियम क्या है, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8, और 3 का रूल है कि सबको ऐड कर लिया, यानी सबको जोड़ दिया जाए, और जोड़ने के बाद अगर 3 से कट जाता है तो 3 का नियम और 2 का नियम दोनों अगर उस पर लागू होता है तो वो 6 से विभाज्य है, ठीक है। और इसके बाद 7 का 8 का देख लिया जाए। 7 का नॉर्मली कोई आता भी नहीं है और ऐसा देता भी नहीं है। 8 का आता है। 8 का रूल क्या है, अंत का 3 संख्या, 8 से विभाज्य का नियम, सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है 8 से विभाज्य का नियम। 8 से विभाज्य का नियम क्या है कि जिसके अंत में 3 संख्या है, जिसके अंत का 3 संख्या अगर 8 से कट जाता है तो वो 8 से पूरा पूरा विभाज्य है। जैसे में 2, 4, 6, 8, 0, 8, 7, 4, 8 और 8, अंतिम में 3 संख्या इसमें आ गया, तो अगर अंतिम में 3 संख्या 4, 8, 8, ये 8 से कट जाएगा, इसलिए क्या है कि ये 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। 9 से विभाज्य का नियम, 9 से विभाज्य का नियम, 9 से विभाज्य का नियम है कि जो 3 का रूल है, जैसे कि सभी को जोड़ने के बाद 9 से पूरा पूरा कट जाए तो वो 9 से विभाज्य है। सभी अंकों को जोड़ने के बाद 9 से पूरा पूरा कट जाए तो 9 से विभाज्य है। जैसे 3, 2, 5, 7, ये देखा जाए कि 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 5 और 5 10 17, 17, इसको अगर ऐड किए तो 17 है, 17 जो है 9 से नहीं कटेगा। अगर 3, 2, 5, 5, 4, 3, 2, 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, ये जो है अंक कट जाएगा क्योंकि जोड़ने पर इसका कितना है, 18 है, और 18 क्या है, 9 से पूरा पूरा कट जाता है। इसलिए जो है 9 का रूल वही है जो 3 का रूल फॉलो करता है, यानी कि सारे संख्याओं को जोड़कर अगर 9 से कटता है तो 9 से विभाज्य है। इसके बाद है आपका 10 से विभाज्य का नियम। तो 10 के विभाज्य का नियम क्या है, 10 से विभाज्य का नियम, जिसके अंत में 0 हो, जिसके अंत में 0 हो तो वो 10 से विभाज्य है पूर्णतः रूप से। जिसके अंत में 0 हो वो क्या है, 10 से पूरा का पूरा कट जाएगा। अब 11 का भी आता है एग्जाम में, 9 और 11 का भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 9 और 11, 9 का रूल वही है जो 3 का रूल है। 9
विभाज्य कहलाएगा। और इसके बाद 11 यानी कि 11 से विभाज्य का नियम, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 से विभाज्य का नियम, इसमें क्या है कि इकाई अंकों का और दहाई अंकों के संख्याओं को जोड़कर घटाने पर, इकाई अंकों को जोड़ लीजिए, दहाई अंकों को जोड़ लीजिए और फिर उसको घटाइए। अगर वो 0 आए या कोई 11 से कटने वाला कोई डिजिट आ जाए तो वो 11 से विभाज्य कहलाएगा। अब सोचिएगा कि इकाई दहाई क्या, तो एक एक अंक को छोड़कर, जैसे मान लिया जाए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 7 है, 3, अपने मन से एक वर्ड दे दिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि इकाई ये हो गया, तो इसको ठीक है, इसको ले लिए तो इसको जोड़ेंगे, 8 3 11, 4 हो गया आपका 15। फिर क्या करना है, जो छोड़ दिए हैं उसको जोड़ेंगे, 7 6 13 2 15, 7 6 13 2 15। अब 15 में से 15 गया 0, ये 0 आ गया जी, तो क्या है 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य। तो नॉर्मली चीज है कि आपको इकाई इसको लेना है, फिर इसको एक छोड़ के ऐसे। अब इसके बाद अगर कोई और वर्ड रहता है यहाँ पर तो उसको यहाँ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ड है नहीं, तो बाकी जो बचा उसको जोड़ लिए और इसको जोड़ लिए, दोनों को घटाए तो 15 माइनस 15, क्योंकि यहाँ भी 8 3 11 4 15, 8 3 और 8 11 4 15 हो गया, 7 6 13 2 15 हो गया, 15 में से 15 गया 0। और मैंने ये भी कहा था रूल में कि दोनों को जोड़ने के बाद, माइनस करने के बाद दोनों को जोड़ लिए, उसके बाद बीच में जो माइनस किए, माइनस करने के बाद अगर 0 आए, चाहे कोई 11 से कटने वाला कोई वर्ड आ जाए या अंक आ जाए, तो वो क्या है आपका 11 से विभाज्य है। तो देखिए आप लोगों को हमने बताया अभी विभाज्य का रूल, और इससे क्या है कि आपको कहीं भी भागा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रूल को फॉलो करना है। अगर आप नियम को ध्यान से कर लिए तो आपको आसानी से आ जाएगा, और ज्यादातर एग्जाम में यही सी टाइप का आता है। अगर बाय द वे अगर 45 भी दे दे 45, तो इसमें 9 और 5 के रूल को फॉलो करेंगे, इसमें 9 और 5 दोनों का रूल फॉलो कर दे तो 45 से कट जाएगा। अगर 12 से अगर हो तो जिसमें 4 और 3 का रूल फॉलो करता है वो 12 से कट जाएगा। तो इस तरह से आप आगे की प्रक्रियाओं को हल कर सकते हैं। इसी के साथ मेरा आज सेवा समाप्त। अगला नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा।